तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू बैटल ऑफ पानीपत कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन द फोर्सेस ऑफ बाबर एंड लोधी एम्पायर। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन द फोर्सेस ऑफ बाबर एंड द मराठास। A third battle of Panipat was fought between Hemu and Akbar, marked the beginning of Akbar's reign in India। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, बाकी दोनों ही गलत हैं। क्यों? क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स में जो फैक्ट हैं उनको इंटरचेंज कर दिया है। तो पहला स्टेटमेंट है, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट जो हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहाँ हुई थी, किसके बीच में हुई थी? बाबर की इन्वेडिंग फोर्सेस एंड लोधी एम्पायर, जो कि तब दिल्ली सल्तनत था 1526 में। दिस बैटल सॉ द इमर्जेंस ऑफ मुगल रूलर इन इंडिया एंड गिव स्ट्रॉन्गर फुट होल्ड ऑन द सब कॉन्टिनेंट। लेजेंड्स के हिसाब से दिस वॉज द अर्लीस्ट बैटल इन विच गन पाउडर, फायर आर्म्स एंड आर्टरी वॉज यूज। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए हैं क्योंकि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो थी ये किसके बीच में हुई थी? हेमू और अकबर के बीच में 1556 में। तो हेमू को हेमा मालिनी के नाम से याद कर सकते हैं, और क्योंकि सेकंड भी याद रखना है तो हेमा मालिनी के दो बच्चे हैं, सो ऐसे याद कर सकते हैं। हेमू और अकबर के बीच में 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ अकबर्स रीन इन इंडिया बिकॉज इट वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ अकबर होल्डिंग इन द थ्रोन। अकबर को जो है कंसिडर किया जाता है ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर। ही रीन क्या रहा है 1556 से 1605। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है ये हुई थी 1761 में बिटवीन द मराठास, नॉट मुगल्स, और मराठास और अफगान आर्मी के बीच। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1761 में बिटवीन द मराठास और अफगान आर्मी, अहमद शाह दुरानी हु वॉज सपोर्टेड बाय 3 इंडियन एलीज। तो अहमद शाह दुरानी 3 इंडियन एलीज से भी सपोर्ट मिल रहा था, द रोहिला, नजीबुद्दौला, अफगान ऑफ दोआब रीजन एंड सुजाउद्दौला, द नवाब ऑफ अवध। द बैटल एंडेड विद अफगान्स विक्ट्री ओवर द मराठास। लॉस ऑफ मराठास इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत culminated into an end of Marathas ambition of ruling India। पानीपत जो है उसको फेवर किया जाता है बैटल एज अ बैटल फील्ड बाई डिफेंडिंग आर्मीज फॉर मोर देन वन रीजन। इट वॉज ऑल्सो सराउंडिंग एरिया जो है दे इनका रफ टेरेन है, रैदर सराउंडेड बाय अ फ्लैट ग्राउंड है। रफ टेरेन नहीं है, फ्लैट ग्राउंड है। पानीपत का स्ट्रैटेजिक लोकेशन था, इसलिए सारी पार्टीज़ का यहाँ पे ज़्यादातर लड़ाइयाँ हमने देखी हैं। One of the parties war generally came from northwest through Khyber Pass to get hold over Delhi, the political capital जो था नॉर्दर्न इंडिया में, to move to a military through rough terrain, desert और राजस्थान और the other northern area जो थे they were invested with dense forest, जो कि रिस्की है और डिफ़िकल्ट था। On the other hand, the rulers of Delhi considered Panipat as comfortable strategic ground। ठीक है, तो ये पानीपत के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन विच इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग ब्लैक होल ट्रेजेडी से है ये कि ब्लैक होल ट्रेजेडी एसोसिएटेड कौन सी इवेंट से है? बैटल ऑफ प्लासी, फर्स्ट एंग्लो वॉर, द बैटल ऑफ वांडीवोश और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बैटल ऑफ प्लासी से ब्लैक होल ट्रेजेडी एसोसिएटेड है। इनफैक्ट ब्लैक होल ट्रेजेडी को तो कॉज माना जाता है बैटल ऑफ प्लासी का। बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला। जब सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल तो ही टुक अ स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश हु वर फोर्टिफाइंग द फोर्ट विलियम फोर्ट एट कलकत्ता। कंपनी को परमिशन नहीं थी, इवन देन दे कंटिन्यू डूइंग द फोर्टिफिकेशन। तो नवाब जो था उसने अटैक कर दिया था ब्रिटिश स्टेशन इन कलकत्ता और डिफीट कर दिया था ब्रिटिश ट्रूप्स को। नवाब की जो ट्रूप्स थे दे ऑक्यूपाइड कलकत्ता इन जून 1756 एंड टुक मैनी ब्रिटिश सोल्जर्स ऑफिसर प्रिजनर्स, और फिर इनको एक कमरे में बंद करके दिस लेड टू डेथ्स ऑफ अराउंड 150 पीपल। जैसे ही न्यूज़ कलकत्ता का कैप्चर की जो पहुंची ब्रिटिश हु वर रिजाइडिंग इन मद्रास 1756 में, तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे उनको ही वॉज सेंट टू रिटेलिएट अगेंस्ट द इंडियन विद हिज ट्रूप्स एंड लोकल इंडियन एलीज। क्लाइव ने कैप्चर कर लिया था कलकत्ता को जनवरी 57 में एंड ही वेंट ऑन टू डिफीट सिराजुद्दौला एट द बैटल ऑफ प्लासी, जिसका रिजल्ट ये था कि सिराज वॉज ओवरथ्रोन एंड किल्ड। ऑप्शन बी इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि बैटल ऑफ वांडीवोश जो है ये इंडियन हिस्ट्री में
गिना जाता है एज कन्फ्रंटेशन बिटवीन द फ्रेंच अंडर कॉम्टे डे एली और ब्रिटिश अंडर सर आयरकूट। कब हुई थी? 1760 में। यह डिसाइसिव बैटल था एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल में इन सदर्न इंडिया में ड्यूरिंग द 7 ईयर वॉर 1756-63 में। ऑप्शन सी इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1766 से 1769 में जो हुई थी, ठीक है, ये कन्फ्लिक्ट था इंडिया में बिटवीन द सल्तनत ऑफ मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी। डी इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो हुई थी 1775 से 1782 में, ये फर्स्ट ऑफ द 3 एंग्लो मराठा वॉर थी विच वॉज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर। ये जो था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, इट बिगैन विद ट्रीटी ऑफ सूरत और एंड किससे हुई थी? ट्रीटी ऑफ सालबाई। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोर्चुगीज इन इंडिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी है द पोर्चुगीज फैक्ट्री वॉज सेटअप बाय वास्को ड गामा एट कैलकट। सेकेंड स्टेटमेंट, पोर्चुगीज ट्राई टू डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ पावर एंड ट्रेड इन इंडियन ओशन। थर्ड स्टेटमेंट, अल्फोंसो अल्बुक्वेरे वॉज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश पोर्चुगीज पावर इन इंडिया यूजिंग ब्लू वाटर पॉलिसी। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट। तो हमारी सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी दोनों ही इनकरेक्ट हैं। देखो, जो फर्स्ट पोर्चुगीज़ था, फर्स्ट पोर्चुगीज सेटअप, इट वॉज इस्टेब्लिश बाय पेड्रो अल्फास गैब्राल। तो गैब्राल एक बड़ा ही गैब्राल एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, मुझे याद नहीं आ रहा कि वो स्टोरी में या किसी सीरियल में, बट इट इज़ अ चिल्ड्रन स्टोरी बेसिकली। तो गैब्राल एक कैरेक्टर है जिसको आना था इंडिया ताकि वो एक फैक्ट्री सेटअप कर सके, ताकि पहले उसका नाम आ जाए और वो बार बार रिकर करता रहे स्टोरीज़ में। तो 1500 में ही वॉज द फर्स्ट टू सेटअप अ फैक्ट्री इन कैलिकट। वास्को ड गामा ही रिटर्न बैक टू इंडिया इन 1501, मतलब 1500 के एक साल बाद वो आए आफ्टर द इनिशियल वॉयज एट कैनोर। तो ग्रेजुअली जो कैलिकट था, कोचिन था, कैनोर था, दे बिकेम इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ पोर्चुगीज। स्टेटमेंट 2 करेक्ट इसलिए है क्योंकि जो इंडियन ओशन जो ट्रेडिंग सिस्टम है सेंचुरीज से, ये पार्टिसिपेंट्स को एनकाउंटर कर रहा है हु आर चाइनीज़, अरब्स, अफ्रीकन एक्सेट्रा। हाउएवर हम सबका अपना रोल रहा है एंड पोर्चुगीज ट्राई टू डिस्टर्ब दैट। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि जो ब्लू वाटर पॉलिसी है इट बिलोंग्स टू फ्रांसिस्को डे अल्मीडिया। कैसे याद रखना है इसको? जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, अल्मीडिया जो है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द मीडिया वॉन्ट्स टू कवर अ न्यूज़ विच इज़ इन USA और समथिंग, ठीक है, तो वो मीडिया जाएगी ब्लू वाटर से विच इज़ ओशन, ब्लू वाटर से जाके वो पूरा जाएगी, क्रॉस करेगी एंड टू द स्टेट्स और वट एवर कंट्री दे वांट टू कवर। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसको बिलोंग करती है? फ्रांसिस्को डे अल्मीडिया। फ्रांसिस्को डे अल्मीडिया वॉज द फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर इन इंडिया एंड ही अडॉप्टेड द ब्लू वाटर पॉलिसी। किसके लिए? नेवल सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए। जहाँ तक बात आती है अल्फोंसो द अल्बुक्वेरे को, अल्फोंसो तो ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन द ईस्ट। इसने स्टार्ट किया था परमिट सिस्टम फॉर शिप्स इन इंडियन ओशन। गोवा को कैप्चर किया था फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर विच बिकेम द फर्स्ट इंडियन टेरिटरी टू बी अंडर द यूरोपियन पावर सिंस द टाइम्स ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। याद कैसे करेंगे? अल्फोंसो इज़ द राजा। अल्फोंसो के आम आते हैं ना, अल्फोंसो के मैंगोज, तो राजा, और ही वॉज द फर्स्ट रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन द ईस्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग वर द रीजन ऑफ द मुंडा रिवोल्ट अंडर बिरसा मुंडा। पहला है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू सिस्टम कुनकाटी बाय द ब्रिटिश। सेकेंड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल एग्रेरियन सिस्टम इनटू फ्यूडल स्टेट अराउंड छोटा नागपुर। स्टेटमेंट सेकेंड सही है, फर्स्ट गलत है क्योंकि कुनकाटी जो सिस्टम था इट वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय ब्रिटिश बट मुंदारी कुनकाटी कस्टमरी इंस्टीट्यूशन था विच वॉज फेमस अमंग दी मुंडास और छोटा नागपुर, जो प्रोवाइड करता है ओनरशिप ऑफ लैंड अमंग दी फैमिलीज ऑफ द सेम कीली मतलब क्लैन, यहाँ पर जो क्लियर करते थे फॉरेस्ट या फिर लैंड फॉर द कल्टिवेशन। द ब्रिटिश ऑन द अदर हैंड दे ट्राई टू इम्पोज जमींदारी सिस्टम। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो था 1908 का, इसने रिकॉग्नाइज किया था, रिस्टोर कर दिया था खुनकाटी सिस्टम। स्टेटमेंट 2 करेक्ट इसलिए है क्योंकि 1899 से 1900 में द मुंडास जो थे दे वर ऑर्गेनाइज अंडर बिरसा मुंडा। The Ulugan was one of the most significant tribal uprising in the period 1860 से 1920 में। Rebellion which began as a serious movement, it gathered political force to fight against the introduction of feudal जमींदारी tenure और exploitation by money lenders and forest contractors। ठीक है।